हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम HSAB प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें HSAB कॉन्सेप्ट की कुछ एप्लीकेशंस जैसे अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स या पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट आदि के बारे में स्टडी की थी। अब अपन जो शेष बची हुई एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी आज की क्लास में स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है सेपरेशन ऑफ Cu+2 एंड Cd+2 मीन्स क्यूप्रिक एंड कैडमियम आयंस का पृथक्करण। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में Cu+2 मीन्स कॉपर+2 और कैडमियम+2 आयंस होते हैं तो उस सॉल्यूशन में KCN पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में H2S गैस को पास किया जाता है। अब जैसे ही अपन KCN की प्रेजेंस में H2S गैस को पास करेंगे तो क्या होगा कि जो कैडमियम आयन है वो कैडमियम सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट बनकर उस सॉल्यूशन में ऊपर आ जाएंगे और हम उन प्रेसिपिटेट को छानकर सेपरेट कर लेंगे और जो Cu+2 आयंस है वो अभी भी सॉल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। अब इस पूरी प्रोसेस को हम HSAB प्रिंसिपल के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे ही हम सॉल्यूशन में KCN की प्रेजेंस में H2S गैस प्रोवाइड करवाएंगे, पास करेंगे, तो सबसे पहले दोनों जो आयंस हैं वो साइनाइड से रिएक्ट करके साइनाइड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ये टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकेंड आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। इसी प्रकार कैडमियम का भी साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। क्लियर। अब ये जो साइनाइड के कॉम्प्लेक्स हैं ये H2S गैस से रिएक्ट करके सल्फाइड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो जो कॉपर का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है ये कैडमियम के साइनाइड कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसे होता है? क्योंकि कॉपर और कैडमियम में से जो कॉपर है वो ज़्यादा हार्ड होती है और इसी प्रकार साइनाइड और सल्फाइड में से जो साइनाइड है ये ज़्यादा हार्ड बेस होता है। इसका मतलब है कॉपर और साइनाइड की हार्डनेस ज़्यादा है जबकि कैडमियम और सल्फाइड की हार्डनेस कम है। मीन्स ये सॉफ्ट है, कैडमियम सॉफ्ट है और सल्फाइड भी सॉफ्ट है। लेकिन कंपैरिजन किया जाए तब साइनाइड भी एक सॉफ्ट बेस ही है लेकिन सल्फाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड बेस है। क्लियर। इसका मतलब है कि जो कॉपर का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना है ये बहुत सफिशिएंट स्टेबल है और इसी कारण ये H2S से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन जो कैडमियम का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी है कम क्योंकि कैडमियम के कंपैरिजन में ये जो साइनाइड है ये थोड़ा हार्ड है। इसलिए जैसे ही ये H2S के संपर्क में आएगा तो साइनाइड को रिप्लेस करके सल्फाइड से बॉन्ड बना लेगा और इसी कारण कैडमियम सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में सॉल्यूशन में ऊपर आ जाता है और जिसे हम सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर। सबको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम किसी सॉल्यूशन में यदि कॉपर और कैडमियम आयन प्रेजेंट है तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। सबको क्लियर। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स मीन्स लवणों की विलेयता की व्याख्या। HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई भी जो सॉल्ट है वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर दे सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये HCl में सोल्यूबल होता है जबकि
मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो HCl में इनसोल्यूबल होता है। इस बात को हम इजीली HSAB प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? किस प्रकार से कर सकते हैं? पहले अपन मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात करते हैं कि ये HCl में कैसे डिसोल्व होता है। हम सभी जानते हैं कि HgO मीन्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो Hg मर्क्यूरिक पार्ट है Hg+2, ये है नेचर में सॉफ्ट, मीन्स ये सॉफ्ट एसिड है, जबकि इसका जो ऑक्साइड पार्ट है वो है हार्ड बेस। सबको क्लियर? इसका मतलब है कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सोल्ट है। और ये हम फर्स्ट डे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे ही हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड के कॉम्बिनेशन से कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी या तो कम होती है या वो अनस्टेबल होता है। मीन्स जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी कम है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं HCl की। तो HCl में H जो है H+, ये है हार्ड एसिड, जबकि क्लोराइड जो है वो होता है सॉफ्ट बेस। मीन्स HCl भी एक अनस्टेबल HSAB कॉन्सेप्ट के अनुसार इसकी स्टेबिलिटी भी कम है। लेकिन जैसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पर जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? एक बनता है मर्क्यूरिक क्लोराइड और दूसरा H2O। मर्क्यूरिक क्लोराइड की अपन बात करें तो मर्क्यूरिक क्लोराइड में जो मर्क्यूरिक पार्ट है ये भी सॉफ्ट है और क्लोराइड भी सॉफ्ट है। मीन्स ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से H2O में H+ भी हार्ड है और O-2 भी हार्ड है। मीन्स ये हार्ड हार्ड का कॉम्बो हो गया, मीन्स ये भी स्टेबल है। और इधर हम बात करके आ चुके हैं कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन है, जबकि HCl है वो हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। मीन्स इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से कम है। इस कारण से ये इजीली रिएक्ट करता है और HCl में मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी इनसे ज़्यादा है। क्लियर? अब अपन बात कर रहे थे कि जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है वो HCl में डिसॉल्व नहीं होता है। कैसे? इसे समझने के लिए हम बात कर लेते हैं कि जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा HCl से। मर्क्यूरिक सल्फाइड की हम बात करें तो इसका जो Hg पार्ट है, मीन्स मर्क्यूरिक पार्ट है Hg+2, ये है सॉफ्ट एसिड और इसका जो सल्फाइड पार्ट है ये भी है सॉफ्ट बेस। मीन्स ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है मर्क्यूरिक सल्फाइड अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है और इसी कारण से ये HCl से रिएक्ट करके रिएक्ट नहीं करेगा, मीन्स इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सल्फाइड पार्ट है मर्क्यूरिक सल्फाइड का ये क्लोराइड के द्वारा रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि क्लोराइड जो है वो सल्फाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड बेस है। मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, क्लोराइड भी सॉफ्ट ही होता है, ये बॉर्डर लाइन बेस है, लेकिन सल्फाइड के कंपैरिजन में हार्ड है। इसी कारण से ये इस सल्फाइड को रिप्लेस नहीं कर पाता है और मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो HCl में डिसॉल्व नहीं होता है, मीन्स इनसोल्यूबल होता है। सबको क्लियर? इस बात का मीनिंग है कि किसी भी सॉल्ट की किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को हम इजीली HSAB प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है सिम्बायोसिस, सहजीविता। सहजीविता की हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं। सहजीविता जो है उसको भी हम HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग कोई भी जो सॉफ्ट लिगेंड है वो उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बॉन्ड बनाने को प्रीफर करता है जिस पर पहले से सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हो। आई क्या बात समझ? मीन्स यदि किसी सेंट्रल मेटल एटम पर पहले से सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट है तो आने वाला जो सॉफ्ट लिगेंड है वो उसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन से
जुड़ने की कोशिश करेगा और इससे जुड़कर, इससे बॉन्ड बनाकर वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। इसे भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जो आयोडाइड है ये अपन सभी जानते हैं सॉफ्ट है। ये जो आयोडाइड है इस कोबाल्ट के साथ जुड़ता है तो हमें दिख रहा है इस कोबाल्ट के पास 5 अमोनिया है और अमोनिया नेचर में है हार्ड और जो आयोडाइड है वो है सॉफ्ट। इसी तरीके से इस कोबाल्ट के पास 5 साइनाइड है और साइनाइड भी नेचर में है सॉफ्ट और आयोडाइड भी है सॉफ्ट। मीन्स यदि आयोडाइड को इन दोनों से जुड़ने की प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो आयोडाइड पहले इससे जुड़ने की, इस वाले कोबाल्ट से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इससे वो जुड़ेगा तो सॉफ्ट सॉफ्ट, दोनों पार्ट सॉफ्ट है, दोनों टाइप के लिगेंड, इसलिए एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जबकि यहाँ पर जो अमोनिया वो हार्ड है जबकि आयोडाइड सॉफ्ट है, इसलिए लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसलिए ये इसको प्रीफरेंस देगा बाइंडिंग के लिए। सेम इसी तरीके से यदि कोई हार्ड लिगेंड है तो वो उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बॉन्ड बनाएगा जिस पर पहले से ही हार्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। सबको क्लियर? क्योंकि यदि वो हार्ड लिगेंड वाले सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बॉन्ड बनाता है तो पहले से प्रेजेंट लिगेंड्स का भी नेचर हार्ड होगा और सेम नेचर होने के कारण मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो हम सभी को देख पा लेंगे जो फ्लोराइड है दोनों केसेस में वो है हार्ड और यहाँ पर जो कोबाल्ट है उससे 5 साइनाइड है जुड़े हुए, जबकि इस वाले कोबाल्ट से 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच है। सबको क्लियर? अब जो साइनाइड है वो है सॉफ्ट और अमोनिया है हार्ड। इसका मतलब ये जो फ्लोराइड है ये इस वाले कोबाल्ट से जुड़ने की अपेक्षा इस वाले कोबाल्ट से बॉन्ड पहले बनाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड लिगेंड्स का नेचर है, इसके कारण लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जबकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में सभी टाइप के जो लिगेंड्स हैं उनका हार्ड ही नेचर है, इसके कारण मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। सबको क्लियर कि इस प्रकार से हम सिम्बायोसिस को भी इजीली HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। मीन्स HSAB कॉन्सेप्ट के द्वारा हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस को भी कैरी आउट कर सकते हैं। मीन्स ये जो रिएक्शंस है किस प्रकार से होंगी इसको भी हम इजीली HSAB प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड को फॉर्म करना है, क्लियर? तो इसके लिए हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा सॉल्ट ले जिसमें जो आयोडाइड है वो तो है सॉफ्ट पार्ट और जो एसिड है वो होना चाहिए हार्ड, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल हो। जैसे कि NaI सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड में जो सोडियम है वो है हार्ड जबकि आयोडाइड है सॉफ्ट। इसके कारण HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स की, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी है कम। अब इस कंपाउंड की हम रिएक्शन एल्किल क्लोराइड से करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्किल आयोडाइड और NaCl। यहाँ पर हमने देखा जो NaCl है उसमें Na पार्ट भी है हार्ड और क्लोराइड भी है हार्ड, इसके कारण ये है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो क्लोराइड है ये बॉर्डर लाइन में अभी बात करके आ चुकी है, बॉर्डर लाइन बेस है, लेकिन ये आयोडीन मीन्स जो आयोडाइड है उसके कंपेरिजन में हार्ड होता है। सबको क्लियर? इसलिए इस NaCl की स्टेबिलिटी इस NaI से ज्यादा है और इस कारण ये रिएक्शन हो जाती है। सबको क्लियर? इसी प्रकार से हम यदि एल्किल फ्लोराइड को एल्किल आयोडाइड से फॉर्म करना चाहते हैं, अब हम सभी जानते हैं कि जो फ्लोराइड है वो है हार्ड। इसका मतलब है कि हमें जो एसिड लेना है वो सॉफ्ट लेना है ताकि जो कंपाउंड जो सोल्ट हमें मिले वो
सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन हो जिसके कारण से उसकी स्टेबिलिटी हो कम। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड काम में लेंगे। हमें पता है सिल्वर फ्लोराइड में जो सिल्वर पार्ट है ये है सॉफ्ट, जबकि फ्लोराइड पार्ट है हार्ड। इसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी है कम। अब जैसे ही हम इसकी रिएक्शन एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्किल फ्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड। और ये जो सिल्वर आयोडाइड है इसका सिल्वर पार्ट भी सॉफ्ट है जबकि आयोडाइड पार्ट भी सॉफ्ट है। और सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण इसकी स्टेबिलिटी सिल्वर फ्लोराइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि सिल्वर फ्लोराइड में सिल्वर है सॉफ्ट और फ्लोराइड है हार्ड। और इसी कारण से ये रिएक्शन इजीली संपन्न हो जाती है। मीन्स HSAB प्रिंसिपल का यूज करके हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए काम में लेना है। क्लियर। अब इसकी जो नेक्स्ट और लास्ट अपन जिन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं उनमें लास्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिसिस, मीन जल अपघटन। किसी भी कंपाउंड का जल के द्वारा जो डिसोसिएशन होता है वो कहलाता है हाइड्रोलिसिस, मीन जल अपघटन। और किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा इसे भी हम इजीली HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो लिथियम आयोडाइड है उसका इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जबकि जो लिथियम फ्लोराइड है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्लियर। अब कैसे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो लिथियम आयोडाइड है वो उसमें हम देखें तो जो लिथियम पार्ट है वो है हार्ड और आयोडाइड पार्ट है सॉफ्ट। मीन्स ये जो लिथियम आयोडाइड है ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है या सोल्ट है। ये जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस HI। और लिथियम हाइड्रोक्साइड में जो लिथियम है वो भी हार्ड है और हाइड्रोक्साइड भी हार्ड है। मीन्स ये हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड है या सोल्ट है। इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी लिथियम आयोडाइड से ज़्यादा है और इसी कारण से ये अभिक्रिया इजीली हो जाती है। मीन्स लिथियम आयोडाइड का हाइड्रोलिसिस इजीली पॉसिबल है। लेकिन जो लिथियम फ्लोराइड है उसमें लिथियम है हार्ड, फ्लोराइड भी है हार्ड। मीन्स ये है हार्ड कॉम्बिनेशन से बना हुआ सोल्ट और इसके कारण ये एक स्टेबल सोल्ट है। और इसी कारण ये H2O से अभिक्रिया को प्रेफरेंस नहीं देता है। ये जब H2O से अभिक्रिया करेगा तो वापिस से हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और HF मिलेगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड में हम जानते हैं कि लिथियम पार्ट हार्ड है और हाइड्रोक्साइड भी हार्ड है। मीन्स ये भी स्टेबल है, लेकिन हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में जो फ्लोराइड है वो ज़्यादा हार्ड है। इसकी मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है और इसी कारण से लिथियम फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ओके, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।